हेलो, कैसे हो माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सॉलिड स्टेट का टॉपिक रहेगा। सबसे फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इजी जो चैप्टर रहेगा वो सॉलिड स्टेट रहेगा। इसमें मैं आपको जो मेथड से कराऊंगा, सबसे पहले याद रखिएगा, आज का हमारा लेक्चर टोटली 2D लेक्चर रहेगा। आपको आज जो भी मैं कहूं वो याद रखना है, आपको कंसेप्ट के साथ याद रखना है, सिर्फ रटाना मत लगाइएगा। दूसरी बात मैं बता दूं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में 3D इमेजिनेशन में आपको 3D में भी शो करूंगा। ये आज सबसे पहले सॉलिड स्टेट का बेसिक हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक में सबसे पहले आपको, चलो यहां पे देख लीजिएगा, जो भी क्यूब है उसके कितने कॉर्नर होते हैं, कितनी फेस होती है, वो सब आपको पहले तो पता होनी चाहिए। फेस किसको कहा जाता है, कॉर्नर किसको कहा जाता है। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, मान लो हमारे पास कोई ऐसा क्यूब है। सबसे पहले हम यहां पे जो क्यूब ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसकी ये एज, ये भी एज है इसकी, ये भी एज है इसकी, ये भी एज है, ये वाली भी एज 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 टोटल एज जो है, मतलब किनारी धारी जिसको बोलते हैं, 12 एज होती है इसकी। यहां पे जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्नर बोलेंगे, या तो इसको वर्टाइसिस बोलेंगे हम। फिर से, ये जो है ये कॉर्नर है, उसको हम वर्टाइसिस भी बोल सकते हैं, इसको हम वर्टाइसिस भी बोलते हैं। दूसरी बात बता दूं, ये सॉलिड स्टेट जो है ना, वो आप जिस रीडिंग रूम में अभी आप रीड कर रहे हो, या तो एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें ही आप देख के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपके रीडिंग रूम को ही देख के आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्नर बोलेंगे। ये वाली जो है, सबसे पहले तो कॉर्नर की बात करें। चलो, आपको आपके रीडिंग रूम में कितने कॉर्नर है वो देखना है। यहां पे मैं आपको जो भी बताऊं, आपको 2D में बताऊंगा, 3D में भी आपको इमेजिनेशन करना है। और 3D तो बहुत इजी रहेगा इसका, क्योंकि आप जो भी रूम में पढ़ रहे हो, जो भी रूम में रीडिंग कर रहे हो, वो रूम में ही रहेगी 8 कॉर्नर। तो चलो यहां पे आप आपकी टेरेस पे देखिएगा। सबसे पहले ऊपर देखिएगा, टेरेस मतलब ऊपर सीलिंग पे देखिएगा, टेरेस पे नहीं सीलिंग पे देखना है। सबसे पहले ऊपर 4 कॉर्नर रहेंगे, एक यहां पे रहेगा, एक ये वाले पे रहेगा, एक वो वाला रहेगा, एक वाला, 4 कॉर्नर ऊपर रहेगा, 4 कॉर्नर डाउन में रहेंगे। 4 कॉर्नर अप, 4 कॉर्नर डाउन। पहले तो देख लीजिएगा, भरपूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कॉर्नर को देख देख के खुश होइएगा कि ये मेरा तो कॉर्नर हुआ, ये मेरा दूसरा कॉर्नर। आपके पास आप कितने रिच हो, 8 कॉर्नर है आपके पास। चलो हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने रहेंगे, 8 कॉर्नर रहेंगे। अब फेस की बात की जाए, फेज, फलक जिसको कहते हैं, फेज। चलो मैं फेज की बात करूं, यदि आप जो भी रीडिंग रूम में अभी पढ़ रहे हो, वो रीडिंग रूम में, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आप गांव पे रीडिंग कर, गांव पे मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, कोई वृक्ष पे, नीम के पेड़ है, कोई पेड़ पे चढ़ के आप पढ़ रहे हो, तो वहां से उतर जाइएगा प्लीज, आप अपने रीडिंग रूम में आ जाइएगा। रीडिंग रूम में आके ही आप ये लेक्चर देखिएगा सॉलिड स्टेट का, वरना वहाँ पे तो आपको ढूंढते रह जाओगे, वहाँ पे मिलेगा नहीं आपको। सो आप प्लीज़ रीडिंग रूम में पहले तो आ जाइएगा। चलो फेज की बात करो, फेज आपके आसपास, रीडिंग रूम में आपके आसपास 4 फेज होगी, 5th फेज ऊपर होगी सीलिंग जो है आपकी, और जो 6th फेज है ये वाली रहेगी। टोटल फेज जो है 6 रहेगी। यहां पे मैं आपको बताता हूं, देख लीजिएगा, फर्स्ट ये फेज है, सेकंड ये फेज, थर्ड ये, फोर्थ पीछे वाली, एक जो है ऊपर की फेज रहेगी, एक जो है नीचे की फेज रहेगी। कितनी फेज है यहाँ पे, 6 फेज है। फेज कितनी रहेगी, 6। फिर से ये वाली है, दूसरी वाली है, तीसरी वाली इस साइड, चौथी वाली पीछे है, 5वीं ऊपर, 6 नीचे। टोटल फेज जो है इसकी 6 रहेगी। ये लेक्चर कंप्लीट होगा तब तक आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा ये सॉलिड स्टेट। कभी आपने मान लो सॉलिड स्टेट पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप इसको परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे फेज की बात हो गई, 6 फेज होगी इसकी। चलो उसके बाद ये वाली जो है, ये इसको हम एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एज, धारी किनारी जिसको बोलते हैं एज, इसको हम एज बोलेंगे।
कितनी एज रहेगी कैलकुलेट कीजिएगा। 1, ये 2, देख लीजिएगा पहले तो। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 9 के बाद यहाँ पे ये जो 10 रहेगी, ये 11 और ये 12। कितनी रहेगी? 12 एज रहेगी। फिर से कितनी रहेगी टोटल? ये 12 जो है इसकी एज है। चलो उसके बाद मान लो यहां पे आपको ये फेज दिखे इधर, 6 फेज होती है। कितनी फेज होती है? 6 फेज होती है। 6 फेज में आपको मान लो यहां पे सामने ये जो मेरा जो ये क्लासरूम है, यहां पे ये जो बोर्ड लगाया हुआ है मैंने, ये जो बोर्ड है वो भी एक फेज पे ही लगाया हुआ है। चलो ये बोर्ड है, एक फेज है। फेज के सामने वाले जो कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर, पहले तो इसमें एज किसको कहा जाता है? ये वाली जो है एज है, ये वाली एज है, ये वाली भी एज है, ये वाली भी एज है, इसको एज बोलेंगे हम। मगर यहां पे देख लीजिएगा, सामने से जो ये कॉर्नर है वो दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये कॉर्नर को जोड़ दीजिएगा। यहां पे मैं आपको ये इमेजिन कराऊंगा, ये वाला कॉर्नर और ये वाले दोनों कॉर्नर को ज्वाइंट कर दीजिएगा। फेज के सामने वाले कॉर्नर को जो हमने जोड़ दिया है उसको हम फेज डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फेज डायगोनल इसको कहा जाता है। ये जो है वो क्या है? फेज डायगोनल है। ये आई बात समझ में? चलो ये हो गया फेज डायगोनल। नेक्स्ट यहां पे एग्जैक्ट सेंटर में, बॉडी का जो सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर में यहां पे आप कोई एटम या तो स्फीयर रख दीजिएगा। आपके जो भी जो रीडिंग रूम है, एग्जैक्ट उसके सेंटर में जो रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको याद रखिएगा, बॉडी सेंटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉडी सेंटर, अंतः केंद्र जिसको कहा जाता है, बॉडी सेंटर। ये जो रहेगा हमारा बॉडी सेंटर रहेगा, बॉडी का एग्जैक्ट सेंटर, सेंटर पॉइंट यहां पे। ठीक है। चलो दूसरी बात, यहां पे हमारे पास जो भी बॉडी सेंटर है, पहले फिर से याद कीजिएगा, आपके जो रीडिंग रूम है उसमें कॉर्नर कितने हैं, मतलब वर्टाइसिस कितने हैं? 8 वर्टाइसिस है। 8 में 4 अप है, 4 डाउन पे है। आपको चलो इमेजिनेशन, अब इमेजिनेशन थोड़ा सा कीजिएगा। सामने वाला जो कॉर्नर है वो दोनों को जोड़ना है। पहले बात सुन लीजिएगा पूरी। सामने जो कॉर्नर है उसको जोड़ना है, मगर उसको जिस कॉर्नर को आपने जोड़ा है ना, वो जो लाइन है वो बॉडी के सेंटर में से पास होनी चाहिए। कहां से पास होनी चाहिए? बॉडी के सेंटर में। सो एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक उसके सामने वाला नीचे वाला कॉर्नर, उसको यदि आप ज्वाइंट करोगे, फिर ये जो बॉडी का सेंटर है ना, उसमें से ये पास होगा। वहां ऊपर जो है कॉर्नर और यहां पे जो नीचे कॉर्नर है, एक कॉर्नर ऊपर रहेगा, एक कॉर्नर वहां पे नीचे रहेगा, और वो जो है डायगोनल वो एग्जिट बॉडी के सेंटर में से पास होगा। चलो यहां पे कितने होते हैं मैं बता दूं आपको, 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते? पहले तो 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर में से आपको बता दूं, 2 कॉर्नर को सामने वाले जो 2 कॉर्नर है उसको यदि आपने जोड़ दिया, 2 कॉर्नर से 1 बॉडी डायगोनल बनेगा। 2 कॉर्नर को जोड़ने से एक बॉडी डायगोनल बनेगा। फिर 8 कॉर्नर को जोड़ने से कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे? 8 कॉर्नर को जोड़ के 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। देख लीजिएगा, पीछे वाला कॉर्नर और ये आगे वाला कॉर्नर एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर में से पास होना चाहिए। यहां पे आगे वाला और ये जो पीछे वाला है, ये यहां पे आगे वाला और ये जो पीछे वाला है, यहां पे आगे वाला और यहां पे जो ये पीछे वाला है, ये ठीक है। ये पीछे वाला कॉर्नर यहाँ पे, ये भैया ऐसे ये कर्व टाइप का नहीं होता, स्ट्रेट होता है। मगर आपको यदि मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया फिर दिखाई नहीं देगा आपको। आज मैं 2D में पढ़ाऊंगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको 3D में भी पढ़ाऊंगा ये। मगर पहले तो 2D में पता होना चाहिए कि इसमें पहले तो पार्ट कितने होते हैं। डायरेक्ट यदि मैंने 3D बता दिया तो फिर आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि 3D में तो इतना चेंज होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी डायगोनल कहते किसको है। चलो ये 4 बॉडी डायगोनल है, उसमें से मैं किसी एक को रखता हूं। यहां पे एक को रखा है मैंने, इसको कहा जाएगा बॉडी डायगोनल। क्या कहा जाएगा इसको? बॉडी डायगोनल।
फेस डायगोनल साम सामने, फेस के साम सामने जो कॉर्नर है उसको जोड़ा जाता है, उसको फेस डायगोनल बोलते हैं। मगर बॉडी डायगोनल बॉडी सेंटर में से पास होना चाहिए। ये वाला डायगोनल है वो बॉडी सेंटर में से पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है। बॉडी के सेंटर में से जो पास होगा वो ऊपर वाला कॉर्नर और ये नीचे वाला कॉर्नर, ये दोनों को जोड़ा तब बॉडी के सेंटर में से पास होगा। बॉडी के सेंटर में से जो भी डायगोनल पास हो रहा है उसको हम बॉडी डायगोनल कहेंगे। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। चलो सबसे पहले यहां पे मैं सबसे पहले आपको ये टर्मिनोलॉजी बता दूं। कोई भी जो हमारे पास कोई भी क्यूब जो है, सबसे पहले उसमें कॉर्नर की बात यदि की जाए, कॉर्नर या तो दूसरा नाम है उसका वर्टाइसिस, वर्टाइसिस। दूसरी बात की जाए एज की, तीसरी बात की जाए फेज की, फेज मतलब फलक जिसको बोलते हैं, फेज की। फोर्थ फेज डायगोनल की, फेज डायगोनल की बात की जाए। फिफ्थ बात की जाए बॉडी सेंटर की, बॉडी सेंटर की। और उसके बाद 6 जो है बॉडी डायगोनल की बात करेंगे हम, बॉडी डायगोनल। टोटल कितने होते हैं? ये जो एज है टोटल कितनी होती है, फेस कितनी होती है, बॉडी सेंटर कितने होते हैं, टोटल की बात की जाए। सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे, पहले तो कितने वर्टाइसिस होते हैं। चलो सोचिए वर्टाइसिस कितने होते हैं। आप दोनों तरीके से, यहां पे 2D में और आपके जो रीडिंग रूम है उसमें 3D में देखना है आपको। टोटल कॉर्नर जो यहां पे है वो 8 कॉर्नर है। कितने हैं? 8 कॉर्नर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 ऊपर रहेंगे, 4 नीचे। चलो आपके रीडिंग रूम में देखिएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको देखिएगा, 8 कॉर्नर रहेगा हमारे पास। एज की बात की जाए 12 एज रहेगी। ये जो एज है मैंने बताई थी, ये टोटल एज, धारी मतलब किनारी, टोटल एज जो है वो 12 रहेगी। देखिएगा पूरे आपके जो रीडिंग रूम है उसमें ढूंढिएगा एज, 12 एज होनी चाहिए। फेज की बात की जाए, फेज 6 सबसे इजी जो रहेगा वो फेज रहेगा। आसपास की जो है टोटल 4 फेज, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, टोटल फेज कितनी रहेगी? 6। फेज डायगोनल 2 पर फेज, मतलब एक जो फेज है ना, एक फेज उसमें 2 फेज डायगोनल रहेगी। एक फेज में 2 फेज डायगोनल रहेगी। सो टोटल कितनी होगी भैया? 12 होगी। एक फेज में 2 बॉडी, एक फेज में 2 फेज डायगोनल है। फिर हमारे पास तो 6 फेज है, उसमें टोटल कितनी रहेगी? टोटल 12 रहेगी। बॉडी सेंटर, बॉडी का सेंटर है वो तो सिर्फ एक ही है। बॉडी का जो सेंटर रहेगा वो तो सिर्फ एक ही सेंटर रहेगा ना। बॉडी के सेंटर में तो आपको एक ही देखना है। चलो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कैसे बनता है? बॉडी डायगोनल और कहां से पास होता है? बॉडी डायगोनल जो होगा वो एक ऊपर वाला कॉर्नर और एक नीचे वाला कॉर्नर, और वो बॉडी के सेंटर में से पास होना चाहिए। सो बॉडी के सेंटर में से पास हो रहा है, ऊपर और नीचे कॉर्नर को जोड़ रहा है। सो ऐसे आपके रीडिंग रूम में ही ढूंढिएगा। टोटल जो है टोटल 4 बॉडी डायगोनल आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 बॉडी डायगोनल आपको मिलेंगे। सो सबसे पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सॉलिड स्टेट समझने के लिए आपको फेस के बारे में पता होना चाहिए, कॉर्नर कितने होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, फेस डायगोनल किसको कहते हैं वो पता होना चाहिए, बॉडी सेंटर किसको कहते हैं, बॉडी डायगोनल किसको कहते हैं। फिर से कॉर्नर मतलब वर्टाइसिस, ये जो सारे दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो कॉर्नर है। उसके बाद एज जो है 12 एज रहेगी। फेस है आपके आसपास 4, 5th ऊपर 6 नीचे, 6 फेस रहेगी। फेस डायगोनल मतलब जो फेस है, यहां पे मान लो ये बोर्ड जो है, ये दोनों सामने वाले जो कॉर्नर है उसको जोड़ दिया यदि आपने, तब उसको फेस डायगोनल बोलेंगे हम। एक फेज में 2 फेस डायगोनल रहेंगे। बॉडी सेंटर
यहां पे ये जो एग्जैक्ट सेंटर में है, आपके रीडिंग रूम के एग्जैक्ट यहां पे जो सेंटर में रहेगा उसको बॉडी सेंटर कहेंगे। वो तो सिर्फ सेंटर तो एक ही रहेगा ना, बॉडी डायगोनल, बॉडी के सेंटर में से पास होना चाहिए, बॉडी के सेंटर में से पास होना चाहिए। 4 बॉडी सेंटर रहेगा। वीडियो पॉज करके एक बार आप सारी जो यहां पे टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी हुई है, सारी टर्मिनोलॉजी लिखेगा और आपके रीडिंग रूम में 3D में इमेजिनेशन कीजिएगा। कितने कॉर्नर, कितने फेस, वो सब एक बार 3D में इमेजिनेशन कीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले पॉज कीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा ये। चलो अब ये कंट्रीब्यूशन की हमें बात करनी है। सबसे पहले ये तो आपको टर्मिनोलॉजी पता चल गया। अब कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं। चलो सबसे पहले देखिएगा, फिर से मैं यहां पे ये जो है क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं। चलो कोई भी जो क्यूब होता है उसकी टोटल जो एज होगी वो कितनी होगी भैया? जो उसकी टोटल एज होगी वो टोटल 12 जो है उसकी एज रहेगी। पूरे कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट का जो हार्ट है, वो सॉलिड स्टेट का हार्ट जो है हमें पढ़ना है अब। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास ऐसा कोई जो है क्यूब है। ठीक है, उसके 8 कॉर्नर है, 6 फेस है, उसकी फेस डायगोनल रहेगी, बॉडी डायगोनल रहेगी, बॉडी सेंटर रहेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कैसे कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे सबसे पहले देखते हैं हम। चलो देखिएगा, यहां पे हमें जो पहले से स्टार्टिंग से किया था, सबसे पहले वर्टाइसिस से स्टार्ट कहां से किया था हमने? जो स्टार्ट किया था वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब कॉर्नर से स्टार्ट किया था। कितने कॉर्नर होते हैं, कितनी एज होती है, वो सब। सेकंड जो है वो एज हमने पढ़ी थी। थर्ड जो है वो फेस पढ़ी थी हमने। फोर्थ जो है वो फेस डायगोनल पढ़ा था, फेस डायगोनल। फिफ्थ जो है वो बॉडी सेंटर पढ़ा था, बॉडी सेंटर। और उसके बाद बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। यहां पे मैं 2 पार्ट लगाऊंगा। सबसे पहले टोटल कितने होते हैं ये? हाजी भैया पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो मैं भी पढ़ा रहा हूं, अब ये सॉलिड स्टेट का हार्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपको ये जीवंत है, आपके बॉडी में जो ये जीवंत है, यदि तब आपका सॉलिड स्टेट दबकता रहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा ये क्या बोला मैंने। टोटल और उसके बाद कंट्रीब्यूशन की बात करूं, कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनरशिप। एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई भी जो है, ये टर्मिनोलॉजी में ये कॉर्नर है, वो ये एज है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा। टोटल तो आपको पता ही है, वर्टाइसिस टोटल 8 होते हैं। एज टोटल जो होती है 12 होती है। फेज जो टोटल होती है 6 होती है। फेज डायगोनल जो है 2 पर फेज, एक फेज में 2 होती है। सो टोटल 12 जो है वो एज रहेगी। बॉडी सेंटर है वो 1 रहेगा। बॉडी डायगोनल जो है वो 4 रहेगी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। किसको कंट्रीब्यूशन बोला जाता है? सबसे पहले मैं फेज से स्टार्ट करूंगा। ये दोनों भी देखेंगे मगर सबसे पहले फेज से स्टार्ट करूंगा। 6 हमारे पास फेज है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब, आप मान लो कोई टेनामेंट में रह रहे हो या तो फ्लैट में रह रहे हो, आपके जो पास वाला ही फ्लैट है, मान लो ये बोर्ड वाला, जो बोर्ड वाली फेस है, ये बोर्ड तो ये मेरा है, बोर्ड तो किसी का है नहीं और मैं किसी को दूंगा भी नहीं क्योंकि मैंने खरीदा है। मगर इसके पीछे जो ये बोर्ड जिसमें लगाया है, वो जो वॉल है, वॉल, ये जो मेरे क्लासरूम की वॉल है, अभी तो ये घर पे मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए घर की वॉल है ये। अब घर की जो वॉल है ना, उसमें मैं होल नहीं कर सकता। यदि मैंने होल कर दिया ना, फिर मैं बाजू वाले के घर में जा सकता हूं और बाजू वाले भी यहां पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और यहां पे मैं होल करूंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। बाजू वाले भी यहां पे डंडा लेके आ जाएंगे कि क्यों ऐसे, क्यों बिगाड़ दी भैया हमारी ये जो वॉल है वो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो वॉल है, वॉल, ये वॉल सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पास वाले की भी है। आपके
घर में भी जो भी वॉल रहेगी सारी वॉल आपकी नहीं रहेगी। आपके पास वाला जो टेनामेंट है या तो आपके पास वाला जो फ्लैट है, आपके पास वाला फ्लैट और आपकी दोनों की ये जो बीच में वॉल खड़ी है वो कॉमन रहेगी। सो मैं आज तो 2D में बताऊंगा, इसके बाद के लेक्चर में आपको 3D में भी बताऊंगा। यहां पे जो ये फेज दिखाई दे रही ना फेज, ये फेज सिर्फ हमारी नहीं होती। मान लो ये फेज की ऊपर की बात करें, आप चलो कोई भी फ्लैट अपार्टमेंट में रह रहे हो, चलो कोई भी अपार्टमेंट में आप तीसरी मंजिल पे रहे हो और टोटल 10 मंजिल का 10 फ्लोर का कोई भी अपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर पे आप रह रहे हो, आपकी टेरेस जो है, आपकी टेरेस, आपकी सीलिंग, आपकी जो सीलिंग है वो सिर्फ आपकी नहीं है। चलो मान लो आपको वो ऐसा हुआ कि ये तो सीलिंग मेरी है, मैं इसमें होल कर दूंगा, थोड़ी ना ऐसा चलेगा। ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, आएंगे आपके घर में ही रहने आ जाएंगे। सो यहां पे जो ये टेरेस, सॉरी ये सीलिंग जो है, ये सीलिंग वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी और ऊपर वाले दोनों की है ये। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो फेस है उसका कंट्रीब्यूशन आपके क्यूब में, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, हाफ होता है। हाफ मतलब आधी फेस हमारी है, आधी फेस पास वाले की है, सिर्फ हमारी एक की फेस नहीं है ये, ठीक है। फेस 1/2 रहती है, फिर फेस डायगोनल भी 1/2 ही रहेगा, क्योंकि फेस डायगोनल फेस में ही होता है, फेस डायगोनल जो फेस में, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन की 1/2 है। फिर से मैं बता दूं आपको, ये इसका कंट्रीब्यूशन का इमेजिनेशन कैसे करना है। 10 फ्लोर की ये जो भी अपार्टमेंट है उसमें आप थर्ड मंजिल पे रह रहे हो, थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो, ऊपर वाली जो सीलिंग है वो सिर्फ आपकी नहीं है, फोर्थ फ्लोर जो है, फोर्थ फ्लोर उसकी भी है। क्योंकि आपने यदि सीलिंग में होल कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे ये तो सीलिंग मेरी है, मैं तो कुछ भी करूंगा यहाँ पे, कर तो करके दिखाएगा। फोर्थ फ्लोर वाले आगे आके क्या कहेगा आपको, देख लेना। मेरा कहना मतलब है ऐसा है कि फेज जो होती है वो 2 लोगों की होती है, एक हमारी होती है, एक ऊपर वाले की, मतलब हाफ होती है। कंट्रीब्यूशन जो उसका है वो हाफ होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर एग्जैक्ट यहां पे बॉडी के सेंटर में है, मान लो ये इसकी बात करूं मैं, यहां पे बॉडी सेंटर, मान लो ये जो आपका रीडिंग रूम है एग्जैक्ट सेंटर में देखिएगा, वहां पे मान लो कोई भी आपने स्फीयर अरेंज करके रखा है, वो 100% आपका होगा। क्योंकि ना तो ये ऊपर वाला का है, ना तो ये नीचे वाला का है, ना तो कोई पास वाले का है, किसी का भी नहीं है। ये बॉडी का सेंटर जो है 100% हमारा है, मतलब यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1 रहेगा। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 है, इसलिए बॉडी डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल है, पूरी डायगोनल जो है बॉडी की वो आपकी ही है, पूरी बॉडी डायगोनल आपकी है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन, बॉडी डायगोनल है ना, वो सिर्फ आपके क्यूब में ही रहेगी, पास वाले के क्यूब में नहीं जाएगी। सो बॉडी डायगोनल भी एक ही रहेगी। वैसे मैं वर्टाइसिस की बात करूं, कॉर्नर की बात, भैया 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर, हमारे जो रूम है, स्टडी रूम है, उसमें कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है ना। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 रहेगा। कैसे आएगा वो मैं 3D में भी बताऊंगा, मगर अभी आपको बता देता हूं। यहां पे मान लो किसी ने स्फीयर अरेंज किया, कोई भी एटम अरेंज किया, फिर ये एक एटम है ना, एक एटम वो एक्चुअल में 8 क्यूब में जाता है। कितने क्यूब में, 8 क्यूब में। अब वो तो आपको कैसे, ये 2D में तो आपको पता नहीं चलेगा, मगर इसके बाद के लेक्चर में आपको 3D में यह शो करूंगा कि यहां पे जो ये वर्टाइसिस है, वहां पे यदि आपने कोई स्फीयर अरेंज कर दिया, ये पूरा का पूरा हमारे क्यूब में नहीं आता भैया, 8 क्यूब में जाता है। कितने क्यूब में, 8 क्यूब में। आज मैं 2D में आपको कह रहा हूं 8 क्यूब में जा रहा है, इसलिए 1/8 हमारा जो है कंट्रीब्यूशन है। हमारे जो रीडिंग रूम है उसमें तो 1/8 पार्ट ही आएगा। फिर भी आप इमेजिन कीजिएगा, आप किसी एक कॉर्नर को चूज कीजिएगा, किसी एक कॉर्नर को, उसके नीचे 4 क्यूब हो गए और उसके ऊपर भी 4 क्यूब हो गए। नीचे 4 क्यूब हो गए, कोई भी कॉर्नर पहले तो आपको सिलेक्ट करना है। कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखोगे, फिर 4 क्यूब रहेगा और ऊपर भी 4 क्यूब रहेगा, टोटल 8 क्यूब रहेगा। सो यहां पे यदि आपने अरेंज कर दिया, 1/8 पार्ट ही आपके रीडिंग रूम में आएगा। सो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, ठीक है। चलो उसकी बात,
एज की बात करो, एज मतलब ये जो किनारी है, ये धारी है एज, उसकी बात करूं, आपके रूम की कोई भी एक एज ऊपर वाले ही चूज कीजिएगा, पॉसिबल हो किसी भी एज, जो ऑल एजेस आर सेम, मगर ऊपर वाले किसी एज को चूज कीजिएगा। मान लो मैंने ये वाली जो एज है ना वो सिलेक्ट की, कितने लोगों की है ये, कितने क्यूब की है ये, एक तो हमारी है, एक हमारे आगे वाला की भी है, एक हमारे ऊपर वाले की भी है, और ऊपर वाले के आगे वाले की भी है। मतलब ये जो एक एज है ना वो 4 लोगों की है, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 रहेगा। कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। आज मैं 2D में पढ़ा रहूँगा, इसके बाद के लेक्चर में 3D में भी पढ़ाऊंगा, मगर 3D को इमेजिनेशन करने से पहले आपको 2D तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्टाइसिस नाम का कोई होता है, एज नाम का कोई होता है। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, यदि किसी ने ये सिर्फ ये इतना याद कर लिया ना, आपको सॉलिड स्टेट याद रखेगा, सबसे इजी चैप्टर आपके लिए हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए आज के दिन ही आपको पूरा का पूरा सबसे पहले याद रखना है। 5 टाइम्स आपके फ्रेंड का वाइवा लीजिएगा, आपके फ्रेंड को बोलिएगा आपका भी वाइवा ले लीजिएगा। यदि आप फ्रेंड के साथ कोई मान लो कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो फिर आपके फैमिली मेंबर भी होंगे ना, आप फैमिली मेंबर में किसी को भी ये आप लिख के नोट्स दे दीजिएगा और उसको बता दीजिएगा कि ये आप इसका पूछ ले कि वर्टाइसिस कितने होते हैं, 8, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। एज टोटल कितनी होती है, 12, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/4। फेज कितनी होती है, 6, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2। फेज डायगोनल 2 पर फेज, कंट्रीब्यूशन 1/2। बॉडी सेंटर एक ही रहता है और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एक ही रहती है। बॉडी डायगोनल 4 रहते हैं और उसकी कंट्रीब्यूशन 1। कंट्रीब्यूशन मतलब कितनी पार्टनरशिप कर रहा है। बॉडी के सेंटर में यदि अरेंज करोगे आप, बॉडी के सेंटर में कोई भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, वो जो स्फीयर है वो टोटली आपके रीडिंग रूम का ही रहेगा। मगर जो सीलिंग है वो सिर्फ आपकी नहीं है, आपके ऊपर वाला जो है क्यूब उसकी भी है। मतलब वो हाफ ही आपकी, आधी आपकी है, आधी के ऊपर वाले की है। वैसे एज की बात की जाए, एज चलो ये वाली एज सोचिएगा 3D में, एक आपकी है, एक आपके आगे वाले की है, आपके ऊपर वाले की भी है, आपके ऊपर वाले के आगे वाले की भी है। मतलब 4 की है, इसलिए 1/4 यहां पे लिखा। चलो ध्यान रखिएगा कैसे इसको याद करना है। सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए सॉलिड स्टेट। यदि लाइफ में फर्स्ट टाइम सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सॉलिड स्टेट में ऐसा कुछ आता है, बॉडी जैसा कुछ आता है, बॉडी डायगोनल जैसा कुछ आता है, बॉडी सेंटर जैसा कुछ आता है, फेज सेंटर आता है, एज जैसा कुछ होता है, वर्टाइसिस जैसा कुछ होता है। सो सबसे पहले तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद टोटल कितने होते हैं वो आपको, टोटल तो आप आपके रीडिंग रूम में देख के ही पता चल जाएगा ये तो टोटल है। उसके कंट्रीब्यूशन भी आपको 8 है, इसका 1/8, 6 है, इसका 1/2, यहां पे सॉरी ये 12 है, इसका 1/4, 6 है, इसका 1/2, ये 2 है, इसका भी 1/2, क्योंकि फेज के बॉडी सेंटर है उसका 1 का 1 है। टोटल 4 है, कंट्रीब्यूशन उसका 1। कंट्रीब्यूशन मतलब पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल आपका ही है, किसी भी क्यूब में नहीं जाएगा वो। इतना यदि आपने याद रख लिया, 5 टाइम्स आज वाई ले लीजिएगा, कि आपके फ्रेंड्स का भी ले लीजिएगा और आप उसको भी दे दीजिएगा आपका वाइवा। पूछ लीजिएगा, वाइवा मतलब पूछ लीजिएगा। इतना इजी सॉलिड स्टेट रहेगा आपके लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये आपको वर्टाइसिस और कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। दूसरी बात, टोटल एटम्स की हम बात करेंगे। हेलो, सुन तो रहे हो ना आप मुझे। टोटल एटम्स की यदि बात करेंगे, कैसे निकालने होंगे टोटल एटम्स, जो भी टोटल है उसको उसके कंट्रीब्यूशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी टोटल है उसका उसके कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है उसका। 8 × 1/8, 12 × 1/4, 6 × 1/2, 2 × 1/2, 1 × 1, 4 × 1। ये क्या मिलेगा आपको, टोटल नंबर्स ऑफ एटम मिलेगा। कैसे मिलेगा इसके बाद के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। मगर फिर से मैं बता दूं आपको, ये फ्रेंड्स
प्लीज माना वालिडाओ, ये सब याद रख लीजिए एक बार। ये यदि आपको याद रह गया, आपके लिए सॉलिड स्टेट में फिर से बता दूं यार, ये पानी जैसा रहेगा। जैसे पानी आप इजीली पी सकते हो, वैसे ही सॉलिड स्टेट आपको इजीली ग्रास्प हो जाएगा। इतना इजी है, सिर्फ ये इतनी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तो सिर्फ इसकी एप्लीकेशन है। सो 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितने बार आपको याद रखना है, पहले ये याद रख लीजिएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक देखेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसको लिखना है तो फिर लिख लीजिएगा, पॉज करके याद रख लीजिएगा। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चलो अब हेडिंग लगा दीजिएगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो पढ़ेंगे हम, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो SC, और इसको प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। इसको प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। इसको प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले तो जो ये सिंपल क्यूब है, उसमें एटम्स जो होते हैं उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। चलो प्रिमिटिव सेल की बात करनी है हमें। सबसे पहले उसमें अरेंजमेंट कैसे होती है देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूं, पूरे कंसिडरेशन के साथ देखिएगा। उसके बाद में आपको यह शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा इसकी। चलो यहां पे हमारे पास ऐसा कोई क्यूब है, ये सारी उसकी एज ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। इसमें सिंपल क्यूब में जो एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट कैसे की जाती है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्नर में ही अरेंज करना है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में ही इसके अरेंजमेंट करना है यहां पे। चलो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो यदि इसकी डेफिनेशन लिखने है या तो इसका कंसेप्ट आपको लिखना है, फिर एटम्स आर लाइज इन ईच कॉर्नर। एटम्स आर लाइज या तो एटम्स आर अरेंज इन ईच कॉर्नर। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्नर में ही अरेंज करना है। आई बात समझ में? चलो इसके टोटल यहां पे Z जो है ना, Z उसको कहा जाता है टोटल नंबर्स ऑफ एटम। टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स। चलो Z कैसे कैलकुलेट की जाए, टोटल नंबर्स ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे अरेंज किया है। कितने कॉर्नर पे एटम्स अरेंज किए हैं, 8 कॉर्नर पे आपने अरेंज किया है। और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन है। सो 8 डिवाइड बाई 8 मतलब 1 पर यूनिट सेल। इसका मतलब यह होता है कि एक यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम की ही जरूरत पड़ती है। 1 यूनिट सेल, सिंपल क्यूब का एक यूनिट सेल जो है उसको बनाने के लिए सिर्फ आपको एक एटम की जरूरत। यहां पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा अभी तो कि ये तो सर ये 8 नहीं है, मगर ये पूरा जो थोड़ी ना हमारा है, ये तो 8 क्यूब का है। हमारे पास तो आएगा वो 1/8 पार्ट ही, 1/8 1/8 1/8 1/8। टोटल करोगे सिर्फ एक रहेगा हमारे पास। एक से ही सिंपल क्यूब बन जाता है, ठीक है। सो कोई भी आपको टोटल निकालना है, Z निकालना है, टोटल एटम्स कैलकुलेट करने हैं, मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन करना है। टोटल एटम्स मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन कर दिया, आपको Z मिल जाएगा। टोटल एटम्स है 8 मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन, टोटल Z मिल जाएगा आपको। Z जो भी है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो सिंपल क्यूब के बाद में बात करूंगा फेज सेंटर। फेज सेंटर क्यूब की बात करूंगा, मतलब उसको बोला जाता है FCC, या तो उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब CCP कहा जाता है, CCP। चलो देखिएगा, सबसे पहले यहां पे ये जो है हमारे पास, मान लो ऐसा जो है कोई क्यूब है, यहां पे
ये जो हमारे पास है देख लीजिएगा, ये जो है क्यूब है, ठीक है। एफसीसी जो है, एफसीसी उसका अरेंजमेंट कैसे होता है? ईच एटम आर लाइज, फिर से एटम्स आर लाइज इन ईच कॉर्नर, एटम्स आर लाइज इन ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेज, कॉर्नर एज वेल एज ईच फेज, फेज के सेंटर में आपको एटम अरेंज करना है। कैसे देख लीजिएगा, यहां पे अरेंज कर रहा हूं मैं, यहां पे अरेंज किया मैंने, आप देखते जाएगा कहां पे, पहले मैं सीलिंग पे किया, यहां पे कर रहा हूं, अब यहां पे जो ये फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर वहां पे किया मैंने, यहां पे किया, फोर्थ ये हो गया। अब फिफ्थ जो आपको ये जो फेस दिखाई दे रही है, ये वाली फेस, उसके एग्जिट सेंटर में यहां पे, ये कहां पे अरेंज किया मैंने, ये वाली जो फेस है ना, ये वाली फेस, सामने वाली फेस, उसके सेंटर में अरेंज किया मैंने। और एक जो मैं है यहां पे कर रहा हूं, ये वाली फेस, ये वाली फेस कौन सी है, ये जो पीछे वाली फेस है, ये पीछे वाली फेस में है, वहां पे अरेंज किया। चलो अब ये एफसीसी जो है, एफसीसी उसका यदि मुझे टोटल नंबर्स ऑफ एटम मतलब जेड कैलकुलेट करना है, कैसे करना है? सबसे पहले जेड, किसी का भी यदि जेड आपको कैलकुलेट करना है, जेड के लिए 8 कॉर्नर है, कितने कॉर्नर पे अरेंज किया आपने? 8 कॉर्नर पे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1/8, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कॉर्नर के अलावा भी हमने फेस पे भी एटम्स अरेंज किए हैं। कितनी फेस होती है? 6 फेस। कंट्रीब्यूशन उसका कितना होता है? 1/2 होता है। 8 मल्टीप्लाई 1/8 मतलब 1, 6 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 3, सो 3 + 1 4 पर यूनिट सेल। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो भी एफसीसी है या तो सीसीपी, उसमें टोटल नंबर्स ऑफ एटम 4 की जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है? 4 की जरूरत होती है हमें। 8 कॉर्नर में अरेंज करना है, 6 फेस के सेंटर में अरेंज करना है। सो जेड निकालोगे, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन, 6 फेस मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन। सो कैलकुलेशन के हिसाब से जेड इसका जो आएगा वो 4 रहेगा। आई बात समझ में? अब ये तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो सब हमें आता ही है, ये तो हमने 12th में भी पढ़ा था, मगर आपको बता दो भैया, धीरे 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 में डायरेक्ट तो मैं ऐसे आपको सपोज चलो मैंने ऐसा बोल दिया, एमोनियम क्लोराइड जो है, एमोनियम क्लोराइड, उसके 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, चलो बता दीजिएगा। मैं डायरेक्ट तो आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि एमोनियम क्लोराइड जो है उसके 2 एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, चलो मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर। मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, एमोनियम क्लोराइड में 2 एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। डायरेक्ट ऐसा तो मैं पढ़ा नहीं सकता, सबसे पहले तो ये बेसिक से ही पढ़ाना होगा, जिसको आता है सॉलिड स्टेट सबको आपको पता ही होगा। सो डायरेक्ट वहां पे जाना उससे अच्छा तो ये है बेसिक हम पढ़ ले थोड़ा, ठीक है। चलो थर्ड कंसेप्ट, बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब मतलब बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब मतलब बीसीसी। चलो सबसे पहले यहां पे हमारे पास ऐसा कोई जो है वो क्यूब है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो एटम्स आर अरेंज इन ईच कॉर्नर, एटम्स आर अरेंज इन ईच कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, एज वेल एज बॉडी सेंटर, कॉल्ड बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूब। इसका जेड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देख लीजिएगा। इसका जेड कैलकुलेशन, 8 कॉर्नर है हमारे पास, जितने भी कॉर्नर है उसके कंट्रीब्यूशन से उसको मल्टीप्लाई करना है, और 1 जो है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो एक ही रह गया ना, इसलिए उसको एक का एक रहे, क्योंकि ये पूरा बॉडी सेंटर है हमारा, है पूरा ही हमारे क्यूब में आ रहा है। सो यहां पे 1, सो 8 डिवाइड बाई 8 1 प्लस 1, सो 1 + 1 2 पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल।
सो यहां पे मैं बता दूं आपको, Z जो है Z वो 2 रहेगा। ये बॉडी सेंटर जो है उसका Z यदि पूछा जाए आपको 2 रखना है, ठीक है। सो इसको एक बार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर के बाद हम पढ़ेंगे एंड सेंटर। एंड सेंटर क्यूब, ECC, एंड सेंटर क्यूब को क्या कहा जाएगा? ECC कहा जाएगा। नाम ही उसका जो है वो एंड है, नाम ही उसका जो है वो एंड, मतलब उसका अंत कहां पे होगा देख लीजिएगा। यहां पे हमारे पास जो है ऐसा कोई, देख लीजिएगा, ऐसा कोई हमारे पास क्यूब जो है, इसमें हमें देख लीजिएगा इसका एंड सेंटर जो है, इसमें ईच कॉर्नर एटम्स का जो अरेंजमेंट रहेगा वो ईच कॉर्नर एज वेल एज, सुनिएगा आप, ईच कॉर्नर एज वेल एज टू ऑपोजिट फेज, टू ऑपोजिट फेज एंड आपको ढूंढना है। मान लो ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर उसका एंड तो नीचे हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ क्यूब, उसका एंड यहां पे होगा, सामने से स्टार्ट हुआ फिर पीछे एंड हो जाएगा। इसलिए मान लो आपने एक एटम यहां पे अरेंज किया है, फिर एक एटम उसके एंड में, मतलब उसके सामने एग्जैक्ट अरेंज करना है। मान लो आपने ऐसा नहीं किया, यहां पे अरेंज किया, एक मान लो सीलिंग पे किया, फिर एक आपको ग्राउंड फ्लोर पे करना होगा। आई बात समझ में? एंड सेंटर में आपको क्यूब कैसे बनाना है, अरेंजमेंट जो एटम्स के अरेंजमेंट होता है वो कैसे करना है। सबसे पहले ईच कॉर्नर एज वेल एज एनी टू ऑपोजिट फेज, एनी टू ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज में आपको रख देना है। सो यहां पे सबसे पहले बता दूं, इसका हमें Z यदि कैलकुलेट करना है, फिर कैसे करेंगे हम? Z इज इक्वल टू 8 कॉर्नर, कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन प्लस 2 जो हमने एटम्स रखे हैं वो फेज में रखे हैं। फिर से एंड सेंटर में 2 ऑपोजिट फेज के जो सेंटर है उसमें अरेंज किया है। अब फेज का याद कीजिएगा, फेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो 1/2 रहेगा, फेज का कंट्रीब्यूशन जो है वो तो 1/2 रहेगा। सो यहां पे 8 मल्टीप्लाई 1/8 मतलब 1, 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1, सो टोटल रहेगा 2 पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। सो यहां पे हमारा जो Z रहेगा वो 2 पर यूनिट सेल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, अब देख लीजिएगा, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको इन शॉर्ट, ये पूरे ध्यान से पढ़िएगा। इन शॉर्ट देख लीजिएगा, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्यूब है हमारे पास। सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं आपको, एक क्यूब यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं पूरे ध्यान से देखिएगा, कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं और कैसे हमें इसमें अरेंजमेंट करना है। यहां पे ये हमारे पास जो है दूसरा क्यूब है, देख लीजिएगा, ये सेकंड क्यूब। यहां पे ये हमारे पास है थर्ड क्यूब है, देख लीजिएगा, ये थर्ड क्यूब। आपको भी जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही ड्रॉ करना है, और आपको ये खुद में ड्रॉ करना है बाद में, ठीक है, बाद में खुद ड्रॉ करना है आपको। यहां पे ये फोर्थ ये ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा, यहां पे ये फोर्थ हमारे पास जो क्यूब है। जितने हमने पढ़े हैं वो सिर्फ आपको एक पेज में ही लिखने हैं, एक सिंगल पेज में आ जाने चाहिए। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो सिंपल क्यूब प्रिमिटिव सेल पढ़ा था। दूसरा जो हमने पढ़ा था FCC, या तो उसको बोलेंगे CCP। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो BCC, और फोर्थ जो हमने पढ़ा था वो ECC पढ़ा था। अरेंजमेंट करता हूं मैं, सबसे पहले तो अरेंजमेंट। सिंपल क्यूब में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्नर में ही अरेंज करना है। सिंपल क्यूब में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्नर में ही अरेंज करना है। चलो FCC की बात की जाए, सबसे पहले आपको कॉर्नर में अरेंज करना है। देख लीजिएगा, सबसे पहले कॉर्नर में एटम्स आर लाइज इन ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेज। फेज सेंटर है, इसलिए फेज के सारी फेज के सेंटर में आपको
ये रखना है। ये जो है ये वाली फेज के सेंटर में है, ठीक है। और यहां पे जो ये अरेंज कर रहा हूं ये वाली फेज के सेंटर में है। सो ईच कॉर्नर एज वेल एज ईच फेज, ठीक है। यहां पे ईच कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, एज वेल एज बॉडी के सेंटर, इसका नेम ही है बॉडी सेंटर। ये थर्ड वाला जो है उसका नेम क्या है भैया, बॉडी सेंटर है इसका नेम, इसलिए उसके बॉडी सेंटर में। आपको अच्छा तो लग रहा है ना मैं पढ़ा रहा हूं? यदि अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी पढ़िएगा, क्योंकि आपको जरूरत होगी इसकी एग्जाम में। सो ईसीसी की बात यदि की जाए, टोंट मारो कहीं खबर बड़ी जो है यहां। सो ईसीसी की यदि बात की जाए, उसमें भी एटम्स आर अरेंज इन ईच कॉर्नर एज वेल एज एनी टू ऑपोजिट फेज, एनी टू ऑपोजिट फेज। चलो देख लीजिएगा यहां पे इसके z की यदि हमें कैलकुलेशन करनी है, फिर 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई उसका कंट्रीब्यूशन। सो यहां पे आएगा 1 पर यूनिट सेल। इसकी z की यदि कैलकुलेशन हमें करनी है, 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 6 फेज मल्टीप्लाई 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 6 फेज है उसका कंट्रीब्यूशन। आपको टोटल और कंट्रीब्यूशन के बारे में यदि पता चल गया भैया, आपके लिए सॉलिड स्टेट बहुत इजी रहेगा। चलो 1 + 3 टोटल z जो है एफसीसी का वो 4 रहेगा। इसकी यदि कैलकुलेशन करनी है हमें, देख लीजिएगा सबसे पहले यहां पे मान लो ईसीसी की यदि बात की जाए, हमें मान लो यदि बीसीसी की हमें कैलकुलेशन करनी है, फिर हमारे पास 8 कॉर्नर है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 है, प्लस 1 जो है वो बॉडी के सेंटर में ही है। 1 जो है कहां पे, बॉडी के सेंटर में ही है। सो 8 / 8 मतलब 1 + 1। सो इसका z जो रहेगा वो 2 रहेगा। कितना z आएगा भैया इसका z आएगा वो 2z आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? फिर से देख लीजिएगा यहां पे जो भी है हमें कैलकुलेशन करनी है, वो हमने जो कैलकुलेशन की वो तो बीसीसी की। अब एफसीसी के बीसीसी के बाद ईसीसी की देखिएगा। ईसीसी में एटम्स आर लाइज इन ईच कॉर्नर। सो 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 2 जो है 2 हमारे पास फेज है, और फेज का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/2। सो 1 + 1, सो इसका भी z हमारे पास कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। इसका भी z कितना आएगा, 2z आएगा। आई बात तो समझ में? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको चारों को कंपैरिजन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो कैलकुलेशन हो कैसे किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ये मामला, एफसीसी, सिंपल क्यूब, बीसीसी, ईसीसी कैसे अरेंज करना है वो आपको पता होना चाहिए, और उसका z कितना आता है वो पता होना चाहिए। इसका भी इन शॉर्ट यदि मैं कर दूं आपको, देख लीजिएगा इन शॉर्ट का भी इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमारे पास एक जो है सिंपल क्यूब है, दूसरा जो है एफसीसी या तो उसको कहा जाता है सीसीपी, तीसरा है हमारे पास बीसीसी, उसके बाद हमारे पास है ईसीसी, और एक और भी हम पढ़ेंगे आगे, ये आएगा, अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर के बीच में ये आएगा एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में है। इसका यदि सबका z हमें निकालना है, सबके z हमें निकालना है, सिंपल क्यूब का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1 होता है z, एफसीसी का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 4 होता है, बीसीसी का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 होता है, ईसीसी का डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 होता है, एचसीपी का 6 होता है। वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल क्यूब की बात है, डायरेक्ट z 1 होना चाहिए, एफसीसी सीसीपी का z 4 पता होना चाहिए, बीसीसी का z 2 होना चाहिए, ईसीसी का 2 होना चाहिए, एचसीपी का 6 होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं दोनों तरीके से आपको, फिर से सॉलिड स्टेट में यदि आपने ये याद रख लिया कि कितना भैया यहां पर हमारे पास टोटल है और कितना कंट्रीब्यूशन है,
ये याद रख लिया, उसके बाद तो आपके लिए सारा जो सॉलिड स्टेट है वो बहुत इजी रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, इतनी देर तक आपने मुझे सुना। सो यहाँ पे जो ये पूरा सॉलिड स्टेट है वो बार बार जो पूरे सॉलिड स्टेट जितने भी लेक्चर हो गए उसमें सब में ये वाला कंसेप्ट टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन उड़ता 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 आपके पास आ ही जाएगा। सो जितने भी लेक्चर स्टार्ट हो करेंगे हम, जितना भी लेक्चर आपको पढ़ना है सबसे पहले ये कर लीजिएगा आप पूरा, उसके बाद ही आप नया लेक्चर देखिएगा। आया समझ में? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 3D स्ट्रक्चर के साथ भी पढ़ाऊंगा इसको, मगर नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले ये पूरा आपको ये याद होना चाहिए। आज मैं 6 to 7 टाइम्स ये बता रहा हूँ कि जो भी ये हार्ट है सॉलिड स्टेट का वो ये सिर्फ ये और सिर्फ ये ही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सोनार, जय हिंद। आओ जो मड़िए नेक्स्ट लेक्चर में।